एक बिगेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। आपको याद ही होगा पिछले व्लॉग में इसके बारे में बात भी की थी। मेरे फादर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने अपने फादर से पूछा, पापा मैं ना ये चीज़ ऐसे लेना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। तो पापा बोले ले। मैंने कहा देखो इसका बजट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये कहते कोई बात नहीं तू ले। उन्होंने एक बात मेरे को बोली, जब हम जंग में उतरते हैं ना, हार या जीत वो बात की बात है, पर जंग में उतरते वक्त जो हथियार होते हैं ना वो ताकतवर होने चाहिए। और वो हथियार है मैकबुक खरीदने लगा। और जलंधर में ना एप्पल के 3 स्टोर है। एक हो गया इमेजिन, एक है आई डेल्टा, एक है क्रोमा। तीनों के अंदर जाके चेक करूंगा और देखूंगा मेरे को क्या प्राइस डिफरेंस देते हैं मैकबुक एयर 15 इंच में और मैकबुक प्रो 16 इंच में। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही डिफरेंट लैपटॉप हो गए, एयर 15 इंच वाला देख रहा हूँ और एक तरफ प्रो देख रहा हूँ। मैं बेसिकली कंफ्यूज हूँ। मेरे को स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए और साथ में मेरे को परफॉर्मेंस भी चाहिए। मेरी एडिटिंग बहुत ही प्रो लेवल की नहीं है, तब करके मैं सोच रहा हूँ मैं एयर की तरफ भी जा सकता हूँ। 15 इंच एक अच्छा स्क्रीन साइज है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ एडिटिंग का। और जो 16 इंच वाला है वो तो हालांकि काफी अच्छा वो स्क्रीन साइज है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तभी मैं चेक करने आया हूँ कि मेरे को क्या ये डिस्काउंट प्राइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इमेजिन के स्टोर में जाता हूँ, देखता हूँ। अंदर तो मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, जिस दिन मैं खरीदूंगा चाहे किसी भी स्टोर से खरीदूं, वहां तो उस दिन वो फिर अलाउ करते हैं। हाँ वीडियो बनाओ सर, वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने परचेज किया है ना, वो फर्क होता है, क्योंकि मेरे जैसे कोई जानता नहीं है। तो देखता हूँ। थोड़ा सा घबराया हूँ मैं कि यार गलत डिसीजन ना हो। तो अभी इमेजिन के स्टोर से आ गया हूँ और ये मेरे को कह रहे हैं कि मैक्स हम आपको 6% का ऑफ दे देंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ऐड ऑन करो यार, 6% तो हर जगह ही मिल रहा है और कई कई जगहों पे 7% भी मिल रहा है, ऐसा मैंने बोल दिया। मैंने कहा देखता हूँ कि शायद थोड़ा और बढ़ा दे। तो कहते हैं कि आपने लेना कब है? मैंने कहा मैंने परसों लेना है। तो कहते हैं हम आपको कल कॉल करके बता देंगे अगर एड ऑन डिस्काउंट होगा। मैक्स हम 6% तक ही जा सकते हैं। और 15 इंच वाला जो मॉडल है भाई, ये कह रहे हैं उसके अंदर FCP प्री इंस्टॉल्ड आता ही नहीं है, कंपनी देती ही नहीं है, तो हम उसको चला के दिखा ही नहीं सकते। मैंने कहा यार मेरे को तो मेन काम ही FCP का है, यानी कि फाइनल कट प्रो का। तो भाई मैं तो फंस गया, मैं चेक ही नहीं कर सकता। अभी जा रहा हूँ मैं क्रोमा के स्टोर, देखता हूँ वहां पे FCP चलता है नहीं चलता और वो कितना डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टोर अपना होगा आई डेल्टा का और वहां जाके देखेंगे कि वो कितना डिस्काउंट देते हैं। और वहां अगर 15 इंच वाला मॉडल जो होगा उसके अंदर अगर यार FCP चल जाए तो, क्योंकि भाई बहुत ड्रास्टिक प्राइस का डिफरेंस है, जो पैसा बच जाए वो अच्छा। लेट्स गो टू क्रोमा स्टोर। क्रोमा के शोरूम में पहुंच गया हूँ, यहाँ जाके अब रेट पता करते हैं। तो भाई क्रोमा के शोरूम से आ गया हूँ बाहर और इन्होंने तो बहुत ही खतरनाक चीज मेरे साथ शेयर कर दी यार। मतलब आई एम सो हैप्पी। M4 चिप वाला तो मतलब बात ही नहीं बन रही, अब बात बन रही है M3 Pro चिप की। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, पर वो घर जाके शेयर करूंगा। आई डेल्टा भी चलते हैं, वहां भी जाके बात करके आते हैं, क्योंकि एक बार क्लैरिफिकेशन मिल जाए ना हर तरफ से कि कितने कितने का क्या क्या बढ़ रहा है। रात का 1 बज चुका है, अभी जस्ट जाके काम खत्म हुआ है, लैपटॉप कर रहा हूँ बंद और स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज यार कि कौन सा लैपटॉप खरीदना है। आई हैव नो आइडिया। लैपटॉप बंद कर दूं जरा, ये हो गया 1 o'clock। ये देखो 1। अरे आवाज कर रहा है, क्या हो गया इसको? भाई अब नया लैपटॉप लेना है तो वैसे इसको 10 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। खैर अभी पता नहीं क्यों उसने आवाज करी अचानक से। खैर ये भी बता रहा है भाई तू धोखा दे रहा है, नया लैपटॉप लेने का सोच रहा है। मैं कंफ्यूज हूँ यार। अभी भी पूरा दिन मैं सोचता रहा, 1 बज रहा, अभी एकदम शांत टाइम है। अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब मैं क्रोमा के शोरूम गया ना, उन्होंने मेरे को और कंफ्यूज कर दिया। कहले M3 Pro ले लो सर, बड़े सस्ते में मिल रहा है। पर मैंने आज इसी के ऊपर लैपटॉप के ऊपर सारा रिसर्च किया कि क्या है, मतलब M3 Pro में क्या कमी है, M4 Pro में क्या अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस कोर, उसके एफिशिएंसी कोर, सारा कुछ चेकआउट किया, इन एंड आउट हर एक चीज। तथ्य में मैं थोड़ा बहुत आ गया हूँ, बट एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है तो मैं अभी भी घबराया हूँ यार, मैं क्या करूँ, कौन सा लूँ। स्टिल वेरी कंफ्यूज। कल डिसीजन मेरे को लेना है, कल सुबह सुबह आई हैव टू गो एंड बाय इट। भाई करना है। इट्स डे 2 और पूरी रात ना मैं बहुत लेट सोया हूँ, सारी रात यही सोचता रहा कि कौन सा मैकबुक खरीदूँ। और फाइनली अभी मैंने सुबह सुबह प्रभु के दर्शन किए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है और अब मैं क्लियर हूँ कि मुझे कौन सा मैकबुक खरीदना है। तो बस फटाफट दर्शन कर लिए हैं, ब्लेसिंग ले ली है प्रभु की। हर हर महादेव, सीधा चलते हैं और मैकबुक खरीदते हैं। लेट्स गो। आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड नर्वस, सब कुछ इमोशंस एक साथ चल रहे हैं। पर हाँ एक बात तो है, प्रभु की ब्लेसिंग्स ही हैं कि मैं आज इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड कर पा रहा हूँ। हर हर महादेव, राधे राधे। चलिए। अरे हाँ जी, अच्छा खाना खा रहा था। अरे चलो जी, अलग सी खुशी है यार मेरे को, कैसे बयान करूँ। तो लो जी, क्रोमा के मैं स्टोर पहुंच चुका हूँ
और काफ़ी बड़ा मॉल है ये जलंधर में, यहाँ से लेना है। तो दिल बहुत घबरा रहा है सच्ची, अगर मैं आपको फील करा पाऊँ ना यहाँ पे एकदम धक 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 बाहर निकल आएगा, ऐसा फील हो रहा है। लेट्स गो, लेते हैं। प्रभु का आशीर्वाद ले लिया और आज देखो कितना, ये देखो पेड़ वेड़ देख रहे हो कितनी तेजी से उड़ रहे हैं। जो सामने छोटा प्लांट लगा हुआ है, काफी हवा चल रही है, सुबह बारिश हो रही थी। चलिए चलते हैं अंदर क्रोमा के शोरूम पे। भाई अपनी ना किस्मत ही खराब है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब पहली बार में कोई चीज होनी ही नहीं है। इनका ना एक MOP होता है, इनका प्रॉफिट निकालने के बाद एक रेट होता है, वो MOP करके लिखते हैं यहाँ पे। वो पिछली बार जब मैं देखने गया था ना तो कम था और मेरे को उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा था MOP पे जो इनका रेट होता है। आज बता रहे हैं वो 10,000 रुपये ऊपर बढ़ा दिया है। अब मैं 10,000 महंगा क्यों लूंगा? और तो भाई खाली हाथ ऐसे ही जैसे गया था वैसे ही लौट के आ गया हूँ। तो अब मेरी किस्मत में ऐसा ही है। मैं आपको पहले भी बोलता रहता था कि एक बार में तो मेरे साथ कोई चीज होनी ही नहीं है। तो वो आप देख लो, आप खुद ही देख लो, एक बार में होना नहीं है। आ गया खाली हाथ, अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। हाँ देखते हैं। फाइनली इट्स द डे। आज जा रहा हूँ मैं परचेज करने के लिए अपना पहला मैकबुक। वैसे मैं जाके वहाँ पे अभी बुकिंग कराने लगा हूँ और आएगा वो 3-4 दिन बाद, वो ऑर्डर लगने के बाद आता है। थोड़ा देखो फंबल भी कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ। लेट्स गो। यहाँ पे अंदर है आई डेल्टा का शोरूम, वहाँ जाना है। यहाँ पार्किंग लगती है, पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। मैं एक्टिवा वहाँ पीछे लगा के आता हूँ, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाती है। ये 14 इंच है, ये 16 इंच है, डिफरेंस देख लो। फाइनली पेमेंट इज डन, एडवांस बुकिंग हो गई है। मंडे को आएगा, मंडे फाइनल परचेज। मोटा खर्चा हो गया, आई डेल्टा से लिया। चल लेट्स गो। फाइनली ले लिया। पूरा 1 महीना लगा इसको, हर एक डिफरेंट शोरूम में जा रहा था। कितने का लगेगा, कितना सस्ता लगेगा। पहले लगा क्रोमा में सस्ता मिल जाएगा, फिर लगा मैंने यहाँ पे इमेजिन वालों से बात करी, फिर आई डेल्टा गया, तो आई डेल्टा में जाके फाइनली। और आज सुबह भी आप तो देखा नहीं, वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा रिवाइंड करता हूँ सुबह का दिन। तो मैं अपने फादर को साथ लेके गया था वहाँ पे। मैंने कहा आप देखो जाके कि कौन सा लेना है मुझे। हालांकि मेरे फादर को तो पता नहीं है कि कौन सा लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, उनको इतनी नॉलेज इसकी है नहीं। बट मैंने कहा नहीं, आप साथ चलो, क्योंकि ये बड़ा रिस्क है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप पूछोगे कि कितने का लिया, कैसा था, प्राइस बता दे। और फिलहाल तो मैंने बुकिंग कराई है वैसे बताऊँ, क्योंकि अभी अमाउंट तो मेन पे करना बाकी है, ये तो बुकिंग अमाउंट ही दिया। तो बात पैसे से ज़्यादा ये है कि आज मैंने अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को तोड़ा है। मैं चाहता हूँ आप पैसे पे ना ध्यान देके इस बात पे ध्यान दो कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होगा। और रही बात रिस्क की, तो रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर कॉमन मैन हूँ। हल्के हल्के आप आज की डेट नोट कर लेना जिस दिन इस ब्लॉग को अपलोड करूँगा। जो ये मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, रिस्क लिया है बहुत बड़ा फाइनेंशियल तौर पे, आप भी चेक करना क्या ये मेरे को रिवॉर्ड देता है या नहीं, रिस्क लेना फ़ायदेमंद है या नहीं, प्रैक्टिकली चेक करवाऊँगा। और मैं खुद भी देखूँगा, सुना तो बहुत है ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। अब पता लगेगा है या नहीं। अच्छा एक बात और, आप कहोगे कि सिर्फ इसी शर्ट के अंदर ही क्यों पूरा ब्लॉग बना लिया, 1 महीना लग गया तो शर्ट तो बदलता होगा। हाँ बदलता था, पर जब भी मैं मैकबुक लेने जाने के लिए जाता था तब मैं ये वाली शर्ट डाल लेता था, स्पेशली रात को धोता था और इस उम्मीद में धोता था कि कल इसको डालूंगा और कल तो मैं फिर बुक करके ही आऊँगा या लेके ही आऊँगा। पर मुझे क्या पता था इतना लंबा समय लग जाएगा। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसी शर्ट में ख़रीदूँगा अगर ख़रीदूँगा। ये मेरी फेवरेट शर्ट ऐसा नहीं है, पर ब्लॉग इससे स्टार्ट किया था तो मैंने कहा ख़त्म भी इसी में होगा। और मैं ये चीज़ सोच के कर रहा था कि शायद 1 दिन का ब्लॉग बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में आ जाएगा मैकबुक। तो मुझे नहीं पता था कि 1 महीना लग जाएगा, और 1 महीने से भी थोड़ा ज़्यादा ही लग गया बाय द वे। दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स लाइफ।
थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और ये आपके दिमाग में आ भी रही होगी बात ये शर्ट क्यों डाल रखी है अगर 1 महीने से चल रहा है तो, मुझे पता है ठीक है, ये अपना एक्सपेक्टर है ब्लॉग के लिए ओए अभी 5 सेकंड बाकी है, आपको डांस दिखाओ मेरा, देखो।